हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री टू लाइव यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एएसएम प्रोग्रामिंग सीरीज के 11वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किसी भी नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने बार वंस आए हैं, तो इसको हमने प्रोग्राम के थ्रू काउंट करके डिस्प्ले किया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्क्वायर वेव को जनरेट करके और इसे डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो ये हमारा काफी सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले से ही बना रखा है। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा काफी सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। टू जनरेट स्क्वायर वेव ऑन द पोर्ट 1, मतलब एक स्क्वायर वेव जनरेट करना है और उसे पोर्ट 1 पे डिस्प्ले कराना है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। तो पहले हम इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं और फिर इसको हम प्रोग्राम करके और एनालिसिस में विंडो में जाकर के एनालाइज करेंगे। तो एज यूजुअल ओरिजिन तो डिफाइन करना ही है, तो उसे डिफाइन करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक लूप चाहिए होगा जिसमें हमारा ये वैल्यू पोर्ट 1 पे हमेशा एक बार 0 पल्स भेजे, फिर कुछ डिले के बाद वो लो पल्स भेजे और फिर से वो इसी प्रोसेस को रिपीट करता रहे। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है, मतलब एक बार हम पोर्ट 1 पे लो पल्स भेजेंगे, फिर डिले कॉल करेंगे और फिर उसके बाद पोर्ट 1 पे ही हाई पल्स भेजेंगे और फिर से डिले कॉल करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम होगा। तो अभी हम प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं org ओरिजिन 00h। नेक्स्ट हमारा कमांड होगा एक लेबल यूज करेंगे जिसमें हमारा वो प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। तो लेबल का हम नाम दे देते हैं रिपीट। तो ये सिंपल सा लेबल। अब हम इस लेबल में डालेंगे बाकी कोड्स। तो पहला हमारा होगा कि पोर्ट 1 पे इनिशियली हम 0 पल्स को सेंड करें। तो उसके लिए हम कमांड देंगे मूव P1 हैश सिंबल 00। तो ये हमारा लो पल्स को भेजेगा। फिर अब हमें एक डिले चाहिए। तो डिले यहाँ पे हम एक लेबल का नाम है, तो डिले को कॉल करेंगे बार बार, जिस डिले को हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो कॉल करते हैं ए कॉल डिले। अब ये डिले लेवल को कॉल कर देगा। तो इसका सिंपल सा दे देते नेमिंग कॉलिंग डिले। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन होगा कि हाई पल्स हम पोर्ट 1 पे सेंड करें। तो उसके लिए हम कमांड देंगे मूव P1 अब ये हमारा हाई पल्स होने वाला है। तो हमारा हाई पल्स और लो पल्स अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो 00 जो होगा वो लो 0 को रिप्रेजेंट करेगा और उसका हायर वैल्यू जो होता है वो FFH होता है, FF होता है। तो वो जब FF पे पहुंचेगा तो उसका हायर वैल्यू होगा। तो उसी को यहाँ पे सेंड करेंगे। तो 0FFH यहाँ पे हमारा हेक्साडेसिमल में सारे लेटर्स हैं, मतलब अल्फाबेट्स हैं। तो इस वजह से हमें पहले यहाँ पे एक 0 देना पड़ रहा है। तो ये सिंपल सा ये हमारा हाई पल्स के लिए है। फिर से हम डिले को कॉल करेंगे। तो फिर से ए कॉल डिले। और अब हमें इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो कमांड देंगे SJMP जो कि होता है शॉर्ट जंप के लिए कमांड। और यहाँ पे रिपीट को कॉल करेंगे। तो रिपीट अब ये रिपीट जो लेवल है उसको कॉल करेगा। अब हमें डिफाइन करना है कि ये डिले फंक्शन क्या है। तो डिले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये लेबल से यूज करेंगे हम इसको डिले को दिखाने के लिए। तो इस डिले को जनरेट करने के लिए हमें एक रैंडम काउंटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब इनिशियल वैल्यू काउंट की। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक रजिस्टर जो कि है R1। तो इसको हम देंगे मूव R1। अभी इस R1 में हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर बोले तो जो लास्ट वैल्यू होगा जहाँ से हम इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेंगे वो लोड करेंगे। तो अगर हमें ज़्यादा डिले चाहिए होगा तो जो इस रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू लोड हो सकता है FFH उसको लोड करेंगे। और यहाँ पे हम एनालिसिस पर्पस के लिए स्मॉल वैल्यू लोड करते हैं ताकि ईजिली आप इसको समझ पाएँ। तो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं 05 हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारा सिंपल सा काउंट है। तो इसको नाम दे देते हैं, कमेंट कर देते हैं काउंट। कमेंट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, तो सेमीकोलन से कमेंट हो जाता है। फिर अब हमें क्या करना है कि ये जो R1 की वैल्यू है उसे बार बार डिक्रीज करते रहना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो उसके लिए हम कमांड देंगे। तो कमांड देने से पहले हम यहाँ पे इसको एक लेबल में डाल देते हैं ताकि ये रिपीट करता रहे। जैसे ही ये 0 हो जाएगा वैसे ही प्रोग्राम को
मेन पार्ट में रिटर्न कर देगा, मतलब मेन पार्ट पे इसको मूव कर देगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो देते हैं कमांड। तो इसके लिए सिंपल सा हम अगेन लेबल यूज़ करेंगे और इस लेबल पे हम कमांड देने वाले हैं DJNZ। तो ये इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट देन जंप नॉट ज़ीरो, मतलब डिक्रीमेंट कर देगा और फिर वो चेक करेगा कि ज़ीरो है कि नहीं। अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो ये उस लेवल पे जंप कर जाएगा और अगर ज़ीरो हुआ तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। तो DJNZ हमारा R1 को चेक करने वाले हैं, तो R1 लेबल यूज़ करेंगे, मतलब इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। तो अगेन, तो ये हमारा सिंपल सा चेक है। अगर ट्रू होता है तो ये इसी लूप में फंसा रहेगा और अगर ट्रू नहीं होता है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हमारा जो डिले लेवल को कॉल किया है तो वो वापस से उसी जगह पे छोड़ दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कमांड करेंगे रिटर्न का, जो कि रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम RET होता है, रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम का कमांड। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हो गया है। तो इसको हम अब एंड कर देंगे। तो एंड के लिए कमांड देंगे END। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम इसको एनालिसिस की मदद से समझते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे पहले रिबिल्ड करेंगे और फिर वो डिबग मोड में जाएंगे। तो फिर रिबिल्ड करने के लिए यहाँ पे आप दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 एरर्स 0 वार्निंग है। तो अब हम डिबगिंग मोड के लिए जाएंगे। तो आप डिबगिंग मोड में जाने के लिए आप Ctrl F5 दबा सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो दबा देते हैं यहाँ पे। फिर अब हमें इन सारे को एनालाइज करने के लिए चाहिए होगा पोर्ट, मतलब लॉजिक एनालाइजर विंडो। तो हमने पहले बताया था कि हम आगे चल के जो यहाँ पे सेकेंड रो में जो भी फीचर है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो आज हम लॉजिक एनालाइजर को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक विंडो, एनालिसिस विंडो जो भी बोल ले, तो इसको हम एरो पे क्लिक करके यहाँ पे लॉजिक एनालाइजर को ओपन कर लेंगे। तो ये अभी हमारा श्रिंक्ड है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो अब यह हमारा एक तरह से DSO या फिर यहाँ पे हम पल्स को देखने वाले हैं। तो अब हमें इसे सेटअप करना होगा ताकि इसमें उस पल्स को डिस्प्ले कर सकें। तो सेटअप पार्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, न्यू और इंसर्ट। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम पोर्ट 1, क्योंकि हमारा जो भी पल्स है वो पोर्ट 1 पे सेंड हो रहा है। तो पोर्ट 1 और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डिस्प्ले टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिट है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही पल्स रिटर्न हो रहा है, या तो 0 नहीं तो 1। तो इसको बिट पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 1 हो गया है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, फिर इसको पूरे प्रोग्राम को 1 गो में रन करेंगे, मतलब एक ही स्टेप में रन करेंगे। तो सिंगल स्टेप के लिए आप F11 दबा सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये पहला स्टेप रन हुआ जिसमें कि पोर्ट 1 पे 0 सेंड किया है। तो ये काफ़ी छोटा सा पल्स है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम इन। फिर से हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं जो कि हमारा डिले को कॉल करेगा। तो ये डिले में गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम जब तक ये 5 ख़त्म नहीं होगा तब तक इसको हमें इस प्रोसेस को ये रिपीट करता रहेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जाएगा अगेन पे और फिर अगेन में ये डिक्रीज करेगा और फिर चेक करेगा। तो ये 1 बार 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार, तो ये 5 टाइम्स काउंट हो चुका है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम RET, मतलब ये जो जहाँ से डिले को कॉल किया था उसी लोकेशन पे इसके पॉइंटर को, और बोल सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमारा जहाँ से जंप होकर के आया था उसी लोकेशन पे वापस चला जाएगा। तो उस इंस्ट्रक्शन पे चला आया। तो अब ये हमारा पोर्ट 1 पे हाई पल्स यहाँ से देना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ तक इतने डिले तक इसने लो पल्स दिया, मतलब ये 0 2 0 1 2 3 4 5 तक इसने काउंट किया और 5 तक ये लो पल्स दिया है। फिर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करेंगे तो ये हाई पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये हाई पल्स में हो गया और फिर ये इसी तरीके से 5 स्टेप तक ये बढ़ता रहेगा, हाई पल्स में ही रहेगा। जैसे ही ये फिर से 5 स्टेप कंप्लीट होगा फिर ये 0 पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा इसी तरीके से सिंपल सा ये पल्स मूव करेगा। तो इसको हम अगर सिंपल 1 स्टेप में रन करें तो उसके लिए हम F5 दबा सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर वेव जनरेट हो रहा है जिसका ड्यूटी साइकिल है 50%।
तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए और एएसएम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।